आगे बढ़े। कहानी इतना ही है कि साधारण ब्याज पे पैसा लिया गया 1000, तो 10% पे अगले साल 1100 देगा, अगले साल 1200, फिर उसके अगले साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेगा 1000, तो अब पहले साल कितना देगा, दूसरे साल कितना देगा, और तीसरे साल कितना देगा। ऐसा क्यों होगा कि पहले साल 1100 लगेगा मूलधन का ब्याज, अगले साल पूरा 1100 का 10% लगेगा, फिर उसके अगला साल फिर क्या होगा, 1210 का ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज जो है मूलधन में क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। ब्याज क्या होता है, मूलधन में ऐड होता जाता है। बढ़े आगे, चलिए अब सबसे छोटी बात से शुरू करते हैं, एकदम सबसे छोटी बात। अब इसी बात को सवाल के रूप में हम लिखते हैं। यही बात को ना कहता है कि एक आदमी 1000 रुपया किसी को कर्ज दिया या किसी से लिया, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, कितना प्रतिशत, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कितना वर्ष में, 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो अभी बोला 1331 होगा, 1000 रुपया कितना हो जाएगा। अब मामला क्या होता है कि इसमें मूलधन बदलेगा, रेट बदलेगा और टाइम बदलेगा, लेकिन कानून किसी के लिए नहीं बदलेगा, है ना। हो क्या क्या बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा। अब देखिए, तो हर जगह ये वाला कानून फिट नहीं होगा, परसेंटेज तेजी में निकल भी नहीं करेगा। तो जैसे 1000 रुपये निकला, अब मान लीजिए देखा 5550, है ना, 6275, फिर वहां परसेंटेज निकालना थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या किया गया है, पहली बात जो बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, फार्मूला लगाने वाला। क्या लगाने वाला, फार्मूला लगाने वाला। तो पहला फार्मूला क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर होता है ए, है ना। अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि फार्मूला का इस्तेमाल हो ही नहीं, लेकिन फिर भी बताना आपको जरूरी है। जैसे साधारण ब्याज में जरूरत था, कहीं कहीं काम पड़ जाता था। अब देखिए, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या फार्मूला, P कितना है 1000, तो P के जगह रख दिया कितना 1000 इंटू 1 प्लस R कितना बाबू रे 10 बटे कितना 100 पावर कितना 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत सारी बातें बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दीबाजी की आवश्यकता। एग्जाम सबका साथी होने वाला है, क्लास भी समाप्त होगा, सबका साथी होगा। तो जो पढ़े हैं वही पढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं इसी बीच में कोई ना कोई छोटी बात ऐसी होगी जो आपके समझ से बाहर होगी, वो आप समझ जाइएगा। अब यहां देखो कितना हो गया 1000, अब ये कितना हुआ 11/10, 11/10, बहुत सुंदर। 11/10 का पावर कितना रे बाबू 3। अब ये कितना हो गया 1000, 11/10 कितनी बार, 3 बार लिख देंगे। 0 0 0 0 0 0, 11 गुने 11 गुने 11 होता है 1331। ये हो गया जी आपका मिश्रधन। अब ब्याज पूछता तो मिश्रधन में से, हाँ, तो कितना मिश्रधन है 1331, उसमें से किसको माइनस करेंगे 1000 को, तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये हो गई छोटी बातें, बच्चों वाली बात, है ना। नोट करते रहिए। नोट करने में पीछे मत रहिए, हम जानते हैं कि आप लोगों को पता है ना। तो जो आदमी को पहचानते हैं उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, हो बोलते हैं ना, पहले पहले गुड मॉर्निंग से शुरू करते हैं, कितनों बातचीत किया नहीं हो गया बहुत ज्यादा, फिर भी शुरुआत कहां से करते हैं, है ना। कोई दिक्कत
पक्का। और कोई दिक्कत नहीं ना, कोनो परेशानी नहीं ना है। ठीक है, लिख ली सारी बात? ये क्या लिखे हो? 331 लिख ले, बोर्ड पर देखता ठीक से। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कभी रोड पे जाओगे ना तो बहुत बाइक वाला ऐसे निकलता जाएगा निकलता जाएगा, और पुलिस वाला जिसको रोकेगा पक्का उसी के पास लाइसेंस नहीं रहता है। नहीं, ज्यादा केस में यही भी हाल है, सब निकल गया, जिसको पकड़े वही गलती की है बात। बढ़े आगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा बुआ रे। अब फार्मूला अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा सीधा ये बोलिए कि 1,000 रुपया था ना, प्रत्येक साल कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो सीधा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। पहला साल 10% बढ़ेगा तो वो हो जाएगा 110%। अब फिर इसका भी क्या करना है, 110%, फिर इसका भी क्या करना है, 110%। कहानी समाप्त। ठीक है, यही तो फॉर्मूला बना हुआ था। आप परसेंटेज के रूप में इसको आप सोच सकते हैं, प्रत्येक साल 10-10% बढ़ाना है, बढ़ गया 110%, दूसरी बार भी 110%, तीसरी बार भी। अब हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है यहां पे। चलिए नोट कीजिए। फिर सवाल में जैसा जैसा डिजिट आता जाएगा वैसा वैसा। हाँ, 10, 10 और 11, नहीं समझे? वही तो है ही ना, आप जीरो नहीं लिखे, सेम चीज है। चले आगे, कोई समस्या? चलिए। और इसी में अलग अलग समय आएगा, किसी में दर निकालने वाला आएगा, किसी में समय निकालने वाला आएगा, किसी में मूलधन निकालने वाला आएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे और 4 सीट में एगो सीट खाली रहेगा। 4 सीट में या तो समय का सीट खाली रहेगा, या तो दर का सीट खाली रहेगा, ठीक है, या तो मूलधन का सीट खाली रहेगा या मूलधन का सीट खाली रहेगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े। समय जनरली आपके क्वेश्चन में 2 साल 3 साल का इस्तेमाल होगा। कितने साल का? 4 साल वाला बहुत रेयर केस में बैंकिंग वाले एग्जाम में हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम बार। कितने साल का क्वेश्चन? 4 साल वाला। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि आपके एग्जाम में कितने साल वाले? 2 और 3 साल। 4 साल वाला जितना भी आसान टेक्निक भी है तो फिर भी कैलकुलेशन है उसमें, है ना। फिलहाल हम बात करेंगे कितने साल की? 2 साल की और 3 साल की। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। मूलधन दिया मैंने 5,000। मूलधन कितना दिया? टाइम दिया 2 साल। टाइम कितना दिया? 2 साल। और रेट दिया 10%। रेट कितना दिया? आपको मिश्रण बताना है और ब्याज बताना है। मिश्रण बताना है और ब्याज, इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट बताना है। टोटल अमाउंट कितना होगा? कहां बनाए? ठीक है,
66 55। इक्कीस से ब्याज आप सुनिए, जितना इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको दिया आपने उसी का इस्तेमाल किया। आपने क्या क्या किया, 5,000 रुपया है तो फॉर्मूला नहीं लगाया तो कितना परसेंट जोड़ा, 110%। तो 110% में कुछ बच्चा होशियारी किया होगा कि पहले ही एगो जीरो क्या किया होगा, हट गया होगा। ठीक है, फिर दूसरी बार फिर कितना लिखा है कि नहीं। अब ये दो जीरो खत्म, 50 गुने कितना होगा गुना करके 5 60 50, ये हो गया मिश्रधन। आज जब इंटरेस्ट निकालना होगा तो 60 50 में से कितना घटा देंगे, 5,000, कितना बचेगा 10 50। चलिए, तो इतना इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस गया कि ऐसा ऐसा काम करेंगे। ठीक, अब चलिए इसको हम और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इतना सीख गए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आ गई समझ में। चलिए, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास आज होगा, इसलिए एकदम ध्यान से लगातार देखते रहिए। अब सुनिए, समय हम ले रहे हैं कितना साल, 2 साल। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, टाइम कितना साल ले रहे हैं। तो अभी बोर्ड पे जितनी सारी बातें होगी वो कितने साल के लिए होगी, 2 साल के लिए। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत सवाल का कॉन्सेप्ट इस पे भी होगा काम। मान लीजिए रेट अगर 2% है, रेट कितना परसेंट, टाइम फिक्स है कितना साल, 2 साल। अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा 2 साल का तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 4%। कितना परसेंट, 4%। अब सुनिए, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, तो परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि जब 2 बार लगातार परसेंटेज क्रमिक बढ़ता है तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 बताए थे फॉर्मूला। तो यहां दोनों बार 2% बढ़ेगा ना, पहले साल भी 2% और दूसरे साल भी 2%। तो कितना होगा, एक बार 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 बट्टा 100, तो 2 दूना 4, आई कितना होगा, हाँ तो 4 बट्टा 100 कितना होता है, अच्छा 1 बट्टा 25 डेसिमल में कितना होता है, 0 पॉइंट, ये कितना हो गया 4.04%। कितना परसेंट रेट पर। अब अच्छा बताओ, 2 साल में एसआई और सीआई में कितने का अंतर हुआ, 0.04% का अंतर। ठीक है, 0. अगर रेट 3% हो जाए तब एसआई कितना होगा रे बाबू, अब सीआई कितना हो जाएगा 6.09। ठीक है, अंतर कितने का होगा, 0.09 है कि नहीं। अगर रेट 4% का हो जाए तो एसआई कितना होगा 8% और सीआई कितना होगा 8.16, मतलब स्क्वायर हो जाएगा दशमलव के बाद, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां अंतर कितने का होगा 0. उसी प्रकार रेट अगर 5% है तो एसआई कितना होगा और सीआई कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर,
पहला दशमलव के पहले जोड़, दशमलव के बाद स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितने का होगा दोनों में? डिफरेंस का 0.25%। उसी प्रकार रेट अगर हम 6% ले लें तो ऐसा ही कितना होगा? कितने साल में? 2 साल में। अब देखो सीआई कितना होगा? कितने का डिफरेंस होगा? 0.36%। ठीक है, उसी प्रकार रेट 7% दे दो तो एसआई कितना होगा? 14%। सीआई कितना होगा? है ना, कितने का डिफरेंस होगा? 0.49 का। रेट अगर 8% दे दो एसआई कितना होगा? 16। सीआई कितना होगा? 16 पॉइंट कितने का डिफरेंस होगा? उसी प्रकार 9% पे कितने का होगा? 81। अगर रेट 10% हो जाए तो एसआई कितना होगा? सीआई कितना होगा? 21%। कितना? 21%। कितने का डिफरेंस होगा? अगर रेट 20% हो जाए तो एसआई कितना होगा? सीआई कितना होगा? 44। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो ये पूरा डाटा अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए सवाल कैसे बनता है। नहीं लिखना है? ज्यादा आलसी हो तो बोर्ड ले जाओ घर। हाँ, तो और क्या, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। बतिया लिए? एकदम शांति से लिखिए सारी बातें।
लिख लिए? बच्चा दिशा उतार रहा है, ही नहीं कि सर सीख गए, अब छोड़िए ना, अब जितना नंबर होगा उतना बना लेंगे, मतलब सीखे नहीं आप लोग, हम बना इसीलिए आप बना रहे हो, कोई बात नहीं। उंगली पकड़ के कब तक चलेगा रे? नहीं, छोड़ दो अपने, है कि नहीं? आगे बढ़े, जिस स्पीड से खाते हो रिसेप्शन में उस स्पीड से लिखो ना। देखो मान लिए कि भीड़ में लोग पब्लिक हैं तो समय खाने का स्पीड कम हो जाता है, ये अलग बात है, ये मान सकते हैं। आ लड़की लोग रिसेप्शन में बहुत बर्दाश्त करके खाएगी, है ना? पब्लिक के सामने खाना है, बहुत इच्छा है, इतना ही उठाना है, लोग क्या कहेंगे, है ना? असली अवतार में खाएंगे तब तो बाप रे बाप, 5 प्लेट 5 मिनट में साफ। लेकिन डुप्लीकेट अवतार में खाना है, पूछ पूछ के खाना है, पूछ पूछ के तो रहे ये खुलना में नहीं चाहिए ये। यहां नहीं पूछना है, लिखो धना धना धन। आप बढ़े, बहुत कला हंसो। कोई बात नहीं, पैसा सब दिया है ना, नहीं आ 12 20, चलो ठीक है। आप सुन रहे बाबू, आप इसी सवाल को देखो यहां, क्या हुलचुल कर रहा है? देखिए जब मामला 2 साल का रहेगा, कितने साल का, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको बस किस पे फोकस करना है? रेट पर। किस पर? रेट कितना परसेंट है, टाइम कितना साल है, तो इसका ब्याज कितना परसेंट बढ़ता है? 2 साल में 21%। 2 साल में, तो अगर हमको मिश्रधन निकालना है, क्या निकालना है? मिश्रधन। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो हम सीधे 5,000 का कितना परसेंट निकाल देंगे? 121%। 100 आई बात भेजे में, 21% बढ़ेगा, मतलब 121% आपको निकाल देना है, खेल खत्म। 121 पंचे 60 50, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, केवल इंटरेस्ट, मिश्रधन आपके पास नहीं है, तो 10%, 10% पे कितना बढ़ेगा? 21% बढ़ता है। कितना परसेंट? 21%। तो 5,000 का केवल क्या करेंगे? 21% निकालेंगे। आगे कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, कोई फॉर्मूला भी सोचने की आवश्यकता, बस आपको पता होना चाहिए कि 10% पे मामला कितना बढ़ता है? 21% बढ़ता है। तो ब्याज हो गया 21% और मिश्रधन हो गया 121%। ब्याज कितना हुआ और मिश्रधन 121%। कितना परसेंट पे? 10% पे। इसी प्रकार 8% होगा, 6% होगा, ऐसे वहां बढ़ेंगे आगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नया नया सवाल पे फिर डिस्कस होगी तो फिर और कुछ सीखिएगा। हाँ 31 कहाँ है बाबू? 21 नहीं हो पावे है। अगर इनके हिसाब से 21 नहीं हो रहा है रे बउआ, 10 प्लस प्लस
10 गुने 10 10 20, इमर बोला आइटम 1 हो गया। आ गया 21। अब बढ़े, तो बस याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। 6% भी कितना होता है 2 साल का? 12.36। 8% भी कितना होगा? 6 4। 9% भी कितना होगा? 5% भी कितना होगा? 10.25। इतना अभ्यास करिएगा, याद रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े, बढ़े आगे। देखो, जिनको जिनको बतियाना है, 2 मिनट का टाइम है, बतिया लो। हम भी कहला सबसे दुश्मनी ले, नहीं नहीं हो। बच्चा सबको ही बड़ा गुस्सा चढ़ता होगा, कैसन मास्टर आ गया है, काय को आंख रख ले है, ना हिलने दे रहा है, ना बतियाने दे रहा है, ना आपसों में कुछ तालमेल बैठाने नहीं दे रहा है। बतिया लो 2 मिनट, बतिया लो, हम ही पानी पी लेते हैं। कौन पिलाएगा पानी? गिरजा बाबू तो ले ले आवा नीचे से। बतिया लो, बतिया लो। कितना बढ़िया सिनेमा चलता है, उसमें भी इंटरवल होता है, नहीं? ले लो ले लो, इंटरवल ले लो। खाली अगर कोई चेकिंग में आवे तो एकदम से डिसिप्लिन में आ जाना, नहीं? अरे तो होगा ना कि क्लास में टीचर है, फिर ये बच्चा सब क्या कर रहा है आपस में। हाँ, क्योंकि वो तो देखेंगे नहीं कि अभी 40 मिनट से क्या चल रहा था, सांस भी नहीं कोई लिया है ना? तो इतनी सारी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की समझ गए आप लोग? मजा आ रहा है सीखने में? हाँ, खाली बीच में अब्सेंट मत मारिएगा। ये नहीं कि एक दिन चल गए क्लास तो मार दीजिए अब्सेंट, ऐसा। बतिया लो, बतिया लो, 2 मिनट का टाइम है, बतिया लो, बतिया लो। लड़की सब क्लासरूम में बैठ के व्हाट्सएप में बतिया लेती है, बगले तू खोल तू खोल, नहीं। हाँ, अब बैग के नीचे मोबाइल रहेगा, जैसे लड़का लोग खैनी चुनिया लेगा अंदर में, लड़की लोग मोबाइल से बतिया लेगी। देखो देखो ना, भेजे डिजाइन, देखो ना डिजाइन ठीक है क्यों नहीं वो चलेगा? देखो ना क्या भेजे व्हाट्सएप, देख लो। तो ये सब बहुत पुराना टेक्निक है, कर सकते हैं इस्तेमाल। हाँ, बहुत पहले मार्केट में आया है, हम लोग के टाइम में भी चलता था नहीं। साधारण ब्याज जिनका मिस हुआ है, क्लास का वीडियो रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे है, वहां देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे चैनल पे भी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो है, मन करे तो वहां जाके भी देख लीजिएगा। जिनको पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में, सुन लीजिए, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से चैनल है, मन करे तो देख लीजिएगा। वहां भी साधारण ब्याज पढ़ाए हैं, ठीक ठाक पढ़ाए हैं। ठंडा ना है पानी रे, कोचिंग में कोई चाय वाय नहीं पीते हैं क्या? बोले चाय वाय नहीं पीते हैं क्या कोचिंग में कोई? और सिस्टम नहीं है सबका? हाँ जी, हाँ, हो गया, इंटरवल समाप्त। अब जरा ध्यान से सुनो, अगला कॉन्सेप्ट है सीआई और एसआई के अंतर वाला। कौन वाला? अंतर वाला सवाल। 2 साल का अंतर सीआई और एसआई का 5,000 रुपया है। कितना हजार? रेट बोला भाई 10%, टाइम 2 साल,
टाइम कितना साल? 2 साल। तो आपसे पूछता है सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। ठीक है, सीआई और एसआई का अंतर कितने साल के लिए? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। अब सुनिए, एक तरीका हो गया आपका कि एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? फॉर्मूला, कि जब भी आपको सीआई और एसआई का अंतर निकालना हो तो फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला है P इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला पे एकदम चित कर दीजिए। मूलधन कितना है? 5000 इंटू, तो ये देने की कोई आवश्यकता तो आर कितना बाबू रे? तो 10 का बेर, 100 का बेर, 2 बेर। कोई दिक्कत? अभी 0 0 खत्म कर दो हो, एगो 0 से एगो 0 और फिर एगो 0 से एगो 0, कितना हो गया? 50। ये हो गया जी आपका आंसर। एक हो गया कि 2 साल का अंतर का फॉर्मूला याद रखिए कि 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है? P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, P इंटू होल स्क्वायर। और सारा हिसाब किताब कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए दूसरी बात। अभी अभी मैंने बताया कि 10% जब रेट होता है तो एसआई कितना होता है? 20%। सीआई कितना होता है? अंतर कितने का था? 1% का। कितने का? तो आपको केवल क्या करना है? 5000 का 1% निकाल देना है। और जिस बच्चे को 1% निकालना आता है उसको पता है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। कितने अंक के बाद? तो 5000 के 2 अंक के बाद लगा देगा दशमलव, सीधा आंसर क्या होगा? 50। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, आंसर 50। आंसर जैसे मान लीजिए 4960 रुपया दे दिया। कितना? 4960 रुपया। बोला रेट 10%। रेट कितना परसेंट? टाइम कितना साल? 2 साल। तो अगर आपसे बोलता है कि सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा, कितना आंसर होगा? 49 पॉइंट आंसर है कि नहीं? कुछ है सवाल में? जब रेट 10% होगा तब, जब रेट डिजिट इतना बढ़िया सेटिंग दिया रहता है ना बाबू, अभी तक हमारा जितना अनुभव है, जितना एग्जाम का क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे बढ़िया से डिजिट सेट किए रहता है, दनादन क्या होगा आपका? कटेगा। आपको लगेगा कि बहुत कठिन बात है, लेकिन पूर्णांक वाला सवाल देगा उसका भी डिजिट का लॉजिक है। आप डिजिट नहीं पढ़े हैं, इस वजह से आपको मामला फंसेगा। देखिए हम दिखलाते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन वाला अंक देता है। 10% में मामला नहीं फंसेगा। अब क्या करना है? कितना परसेंट निकालना है? 1%। कितना परसेंट बाबू रे? 1%। आगे बढ़े। कल इसी बैच से कोई बच्चे मैसेज किए थे कि सर सीजीएल वाला क्वेश्चन लगाइए क्लास में। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन थे? नहीं, कोई लड़का कॉल की मैसेज किया था कि सर सीजीएल वाला क्वेश्चन लगाइए। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी हो, तो जरा एक बार सीजीएल का आपके अकॉर्डिंग जो बुक है वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि क्या मैं कुछ और पढ़ाता हूं। और उसके लेवल की कम की चीज, जो चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो सबसे मेनली मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस और। तो आप दुनिया के किसी भी एग्जाम का
जो आपके स्तर का है, जितना आप देते हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, है ना, जो भी एग्जाम देते हैं, उस सारे एग्जाम का क्वेश्चन आप क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। आपको एहसास कभी नहीं होगा कि सर ने हमको कम पढ़ाया है। ठीक है, हाँ। अब्सेंट जो कर जाते हैं क्लास में, उनकी अलग फीलिंग होगी, और जो रेगुलर क्लास आते हैं उनकी अलग फीलिंग होगी, है कि नहीं। तो कोई भी बच्चे मैसेज करने से पहले ये काम को श्योर कर दीजिए कि सर हम रेगुलर आपके क्लास में, है कि नहीं। हाँ, कहिए अचानक बुलबुल्ला जगह फूल जाओगे, जिससे काम नहीं चलेगा। रेगुलर एकदम कंटिन्यूटी बना के रखना होगा, है कि नहीं। आगे बढ़े, चले आगे। आ जाओ बच्चा इधर। अब कहता है रेट है 5%। रेट कितना परसेंट, 5%। टाइम है 2 साल। टाइम कितना है, और आपको बोलता है सीआई और एसआई का अंतर जो है वो है 40 रुपया। कितना रुपया, 40 रुपया। आपसे बोलता है मूलधन बता दो। क्या पूछ रहा है इस बार, मूलधन। कितना रेट पर, 5% रेट पर। कितना टाइम, कितना है डिफरेंस, 40 रुपया। क्या पूछ रहा है, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ रहा है। बनाइए। उनचास 60 वाला एग्जाम्पल नहीं लिखल हो, कहां लिखल हो, देखा बता। बात मुझे बतलिए 49 60 वाला एग्जाम्पल तो देखा ना, कहां लिखल है, साइड में देखा। तो तू देखबा हो ना साइड में, तनी गर्दन घुमा के। तेरी हार कर दे, घुमा के नहीं देबू, नहीं। हम खती बतली नबी, खाली बार बार बोल रहे हैं। अभी मामला किसके लिए चल रहा है, ऐसे हम भूल गए तो रे, 3 साल की वाला बात होते। हाँ हेलो कैसी हो। तो फॉर्मूला लगाए फॉर्मूला 1600। मतलब एहने कुछ होते सर, या तो 160, या तो 1600, या 16,000, या 1,60,000। 160 बोले ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा डेसिमल में कंफ्यूजन होता है। सवाल बनाने के बाद ही ना पता चलता है हो कि दिक्कत कहां होता है। सुनो रे बच्चा पार्टी, एक पहला रास्ता हो गया फॉर्मूला रास्ता। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मूला कौन कौन लगाए हैं ईमानदारी से बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना ही है रे। आई सब शर्म लगता है बोलने में। फॉर्मूला लगाए थे अभी सवाल में, हाँ तो बोलना था। तो फॉर्मूला क्या लगा है, P इंटू, यही ना 2 साल का अंतर। यही अंतर कितना के बराबर है, तो बराबर में लिख दिया 40। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। पहले क्या लिख दिया, P इंटू आर स्क्वायर है बाबू रे। तो आर कितना है 5, कितना होगा 5 गुने बट्टा 100 गुना 100 बराबर कितना 40। इतना तक में कोई समस्या नहीं है। या तो यहीं पे खत्म कुट्टी कर दीजिए, और नहीं तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा 40 गुना 100 गुना
100 अब बट्टे खुश। अब काटो 2500 का 100, 4 चौक 16, 16 पे क्या को जीरो, 1 2, 1600 जिनका आया वो भी थोड़ा सा इलाज कराइए। 160 जिनका आया, लेकिन अगर ज्यादा का आया है 1600, 16,000 किसी का नहीं आया है तो हम अपना इलाज करेंगे, देखेंगे चेक करके कहीं मामला आया इतना आए 2 वर्ष से एक के बाद को हर बार बात अभी ना समझाए हैं। अभी बात किसका कर रहे हैं, नहीं ना सिर थोड़ा सा आता है, सब आता है हमको, थोड़ा सा धैर्य बना के पहले सिखलाने दीजिए, जितना बात सिखला रहे हैं अच्छे से। अरे कोनो मंत्रो होता है तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना जी। पहले हाय हेलो हाउ आर यू, नहीं कि डायरेक्ट मैसेज करता है विल यू मैरी मी, हाँ नहीं ना रे, हाँ इतना काम हो गया। अब सुन कितना परसेंट रेट, 5%। अभी अभी गला फाड़ के चिल्लाए कि 5% में कितना होता है SI, 10%। CI कितना होता है 10 पॉइंट, कितने का अंतर है। तो आप चुपचाप क्या करिएगा, 0.25 बराबर 40, परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। 0.25 बराबर 40, या तो इसको आप फ्रैक्शन में ले आइए, या तो इसको क्या करिए, या नहीं तो यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। 1 बराबर 40 बट्टा कितना निकालना है आपको, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल हटा के 2 को 0 जाएगा, हाँ नहीं बोलो ना। अब 2500 का क्या को 0, 2 को 0, 4 चौक, ठीक है। ये तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे हमेशा, है ना। डेसिमल वाला में कभी कभी हो जाता है 1 डिजिट मामला, हाँ तो ये आप लगातार अभ्यास करिएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लिख रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छा से, हाँ बताइए। किसी किसी धन का, ये 100 है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। रेट दे दिया 12%, जबकि मास्टर साहब चर्चा करबे नहीं किए, तब सर चर्चा नहीं किए लेकिन कानून बदलेगा नहीं। 12% पे कितना होगा देख लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए। देखिए 12% पे पहले एक तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया कौन सा, 12 12 कितना हो जाएगा 24%,
24% होगा क्या SI? CI कितना होगा? 12 का स्क्वायर होता है 144। तो कितने का डिफरेंस होगा? 1.44 का, 1.44 का डिफरेंस होगा, वही होगा ना जी। कितने का अंतर होगा? 1 पॉइंट। अब देखो क्या बोल रहा है आपसे, 180 दे रखा है, मतलब 1.44 कितना के बराबर? तो 180 बटा 1.44 गुना यही जो होगा आपका, अब जो होगा आंसर होगा यही ना होगा हो। 13% पे कितने का अंतर होगा? 1 पॉइंट, क्या बात है। 14 पे कितने का अंतर होगा? 1.96। हाँ, 15 में कितने का अंतर होगा? 25। हो गया आंसर, सीख गए। डिजिट बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा। तो नए नए डिजिट पे ढेर सारा अभ्यास करते जाइए सवाल, कोई अब्सेंट नहीं करिएगा। क्लास के दरमियान थोड़ा सा लगेगा कि हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन हम ही आपके एकदम सच्चे मित्र हैं, ये बात दिमाग में। हम ही यार हैं, हम ही दिलदार हैं, बाकी हाँ एकदम मन लगा के देख लो, क्लास करते रहिए। और थोड़ा मेरा ऐसा स्वभाव है कि हम ऐसे ही हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो ये चाहते हैं कि सब पढ़े, हम इग्नोर मार के जाने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले में से हम, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। हम जिस दिन नहीं ठीक से पढ़ा के जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, सत्य बता रहे हैं। हमको जिस दिन लग जाता है कि नहीं आज गड़बड़ कर दिए हैं, हम इग्नोर मार दिए, उस दिन रात भर हम, क्योंकि हम कर्म के फल पे बहुत भरोसा करते हैं, कर्म का फल। हाँ, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। कितना भी हमें लगे कि बड़ा दत्त आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, खराब टीचर है, हम ही आपके क्या हैं, हाँ पाड़ घाट हम ही लगाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब बतियाओ।